श्री सीताराम कर रहा है, मुझे देखना चाहिए कौन सा भक्त हो। करी प्रणाम कुशलाई विप्र कथा बोधा। भक्तराज, मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। हे विप्रदेव, आप अपना तुम तीनों देव में को कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम सो नर देखकर मेरे मन में ऐसा प्रतीत विश्वास हो रहा है कि अवश्य आप भगवान के सेवक हैं, भगवान के चरणों के अनुरागी हैं। कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीत अति हो। और विप्रदेव, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि अवश्य आप भगवान श्री राम के सेवक हैं और मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए पधारे हुए। तबे हनुमंत कही सब राम कथा निजना सुनत जुगल तन पुलक मनो मगन सुमिरे गुणोग्राम। भक्तराज, जो तुम कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। मैं भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। और बजरंग बली की मैं आपको प्रणाम करता हूँ बजरंग बली। कुशल रहो भक्तराज। और आपका नाम क्या है? आप इस निशाचरों के बीच में भगवान का भजन करते हो। हाँ। किस प्रकार से रहते हो? आप कौन हो? हमें अवगत कराओ। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी सुनहो पवन सुत रहनी हमारी जिमे दसी ननों में जीभी बिचारी जिमे दसी बजरंग बली, मैं दशग्रीव रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है और इस लंका नगरी में इस प्रकार से मेरा रहना है जैसे 32 दांतों के अंदर एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के समूह में रहता हूँ। जानी अनाथा करी जानी अनाथा करी है कृपा भान कुलनाथ करी है कृपा। हे तात, मुझे भगवान श्री राम एक अनाथ जानकर, दीन जानकर मेरे ऊपर कृपा करेंगे या नहीं? भगवान तो एक रघुकुल में श्रेष्ठ हुए हैं, रघुकुल मणि। तामस तनि कछु साधन नहीं प्रीत न पदो सरोज मनोमाही। ना ही मैं भगवान का भजन करना जानता हूँ, न पूजा पाठ करना जानता हूँ, फिर भी भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता।
अब मुझे मन में पूर्ण विश्वास हो चुका है, बगैर भगवान की कृपा के आप जैसे संतों के दर्शन नहीं हुआ करते हैं। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने आकर मुझे जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम आए दरसे मोहि दीना। ये भगवान का अनुग्रह है, उनकी बड़ी कृपा हुई है जो तुमने लंका नगरी में आकर एक विभीषण के लिए दर्शन दिए हैं। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भक्त विभीषण, विभु की ये नीति है कि वो अपने सेवक पर सदा ही प्रीति करते हैं, स्नेह करते हैं। कहाओ प्रसन्न कवन में परम कुलीना, कपि चल चल सब ही विधिहीना। देखो भक्तराज, मैं जाति का बानर हूँ, मंद बुद्धि का हूँ, फिर भी भगवान की हम जैसे बंदर भालुओं पर प्राति लेते जो नाम हमारा, प्राति ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहिना मिलत आहारा, तेहि दिन ताहिना मिलत आहारा। भक्तराज विभीषण जो प्रातः काल उठ करके मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, उसको दिन आहार नहीं मिलता है, असमय भूखा ही रहना अधम पड़ता सखा है। सुनो, मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन। ऐसा जानकर भी विभु ने हम पर कृपा की, अपने चरणों की भक्ति दी है। तब विभीषण हनुमंती कहा सुनो भ्राता, देखन चाहो जाने की मां। हे भक्त विभीषण, अब हम माता श्री के दर्शन करना चाहते हैं। यदि आपको पता हो कि जगत जननी माता कहाँ है तो हमें अवगत उन कराओ। सब कथा विभीषण कही, जे विद जनक सुता तहाँ रही। बजरंगबली लंका नगरी से थोड़ी सी दूर पर जहाँ की गुप्त मार्ग है, आपके लिए मैं बतलाऊंगा। वहाँ पर श्री जानकी जी मिलेंगी आपको। अशोक बगीचे में आप पहुँचिए, वहाँ पर आपको जानकी माता के दर्शन होंगे और जब वापस जाएं तो मुझे दर्शन देते जाइए। बहुत अच्छा भक्त, प्रसन्न हो। जय श्री राम। श्री विभीषण जी के द्वारा माता श्री जानकी जी की जानकारी श्री बजरंगबली को प्राप्त हुई और बजरंगबली अशोक वन के लिए प्रस्थान किए। लेकिन उसी समय महाराजा रावण ने शास्त्र में कहीं ऐसा लेख पाया कि आज सीता के द्वारा किसी को अजर अमर होने का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो महाराजा रावण ने सोचा क्यों ना ऐसे सुंदर समय का लाभ ले लूं। अगर आज मुझे सीता के द्वारा अजर अमर होने का आशीर्वाद मिल गया तो फिर एक राम तो क्या, मुझे करोड़ों राम नहीं मार पाएंगे। लेकिन वो आशीर्वाद रावण के भाग्य में नहीं था, वो तो श्री बजरंगबली को मिलना था। तेगी अवसर रावण तहा आवा, संग नारी बहु किए बना। संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु।
आज्ञा कीजिए। हमारी प्रिय मंदोदरी को बुलाया जाए। जय श्री राम। आज हम अशोक वाटिका की ओर जाना चाहते हैं। कहिए ना। प्रिय मंदोदरी, तुम्हें भी अपने रूप, लावण्य, चपलता आदि पर बहुत अभिमान है। सुंदरता के ऊपर नाज है। चलो आज हमारे साथ अशोक वाटिका की ओर चलो, हम तुम्हें सुंदरता का पूर्ण दर्शन कराते हैं। चलिए नाथ, अवश्य मैं आज आपके साथ चलूंगी और दर्शन भी करूंगी। कहे रावण सुन सुमुख सयान, मंदोदरी आदि सविरानी, तब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम ओरा। हमने जिस दिन से सीता का हरण किया, आज तक कभी बात नहीं की, लेकिन आज हमें सीता से दो बात अवश्य करनी चाहिए। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सविरानी, मंदोदरी आदि सविरानी। सीता को आदि शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। सीता, यदि तू आदि शक्ति है, जगत जननी है, तो तेरे चरणों में हमारा हृदय से नमन है। और यदि तू आदि शक्ति नहीं है, तो सीते प्रणाम। प्रणाम। जगत जननी जगदम्बे गई प्रणाम। कोई सर को झुकाए और कोई जुबान तक भी न चलाए। ऐसी हथेली के पास क्यों चले आए? सीता, जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है, वह जलकर खाक हो जाता है। मुझे जला जला के तुझे कब आराम आएगा? जब तेरी लंका में प्यारा राम आएगा। या असंभव, कभी नहीं हो सकता है। जिसकी ओर तेरा ध्यान है, न जाने कहां पर बन बन भटकते फिर रहे होंगे। तेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे होंगे। सीता इस विशाल सागर से इस पार कैसे आने पाएगा? भाव सागर से पार करने वाला ईश्वर ही लाएगा। तू फूल है, परंतु तुझ में खुशबू नहीं। लंकेश तू विद्वान है, विद्वान की बू नहीं। तेरे सीने में दिल नहीं, बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। इसलिए पापी तेरे सर पर गधे का मुखड़ा है। सुन सीते, छलबल नहीं और नहीं कुछ बात। ये दस्कंदर तो चाहता तेरी कृपा दृष्टि का मान, लेकिन तुम में चल हट पापी पात की, क्यों करता बकवास। चल हट पापी पात की,
क्यों करता बकवास, धनुष यज्ञ की बात को कर ले मन में याद। यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता। यदि बल था तेरी भुजाओं में, मुझसे नाता जोड़ा होता। योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुम्हें धिक्कारती हूँ। तेरी इस सोने की लंका में नफरत की ठोकर मारती हूँ। सुन सीते चंद्रमुखी चपल नैन चितचोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी। अरे पापी, मझधार में मेरी नैया है, 100 पार लगा दे सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे। ऐ सीते, जिस राह में सच्ची रात है वह राह दिखा दे सीते। बस दिल की यही आरज़ू है, दीदार करा दे ऐ सीते। अरे पापी, तुम्हें लज्जा नहीं आती? कायर कहीं के एक अबला नारी को अकेले में उठा ले जाना ये कोई वीरता की बातें नहीं हैं। जिन चरणों की मैं दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा। प्रसंग पर आदरणीय प्रदीप अनुरागी एडीओ साहब एवं पहुंचा दे पास उन्हीं
अब उनसे नबनी खिलती है। होता है होता है होता है प्रातः काल जब तब स्वयं कमलनी खिलती है। सीता, जिस तिनके का तू संकेत कर रही है, इस बात को शायद मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। वो दिन, वो समय मुझे भली प्रकार से याद है, जब तेरा प्राणे गृह संस्कार होकर के तू अयोध्या के लिए आई, तो चारों भाइयों को तूने खाना खिलाया। आकाश मार्ग से एक तिनका उड़कर के राम की थाली की ओर जा रहा था। मैं उस वक्त पुष्पक विमान से गुजर रहा था। मैंने क्या देखा कि उस तिनके को सीता ने राम की थाली की ओर नहीं आने दिया, अपनी दृष्टि से उस तिनके को रास्ते में ही भस्म कर दिया। और आज उसी तिनके का संकेत तू मुझे दे रही है। सीता, यह देख, मारने वाली बात करती है। हाँ, मारूंगा तुझे, अवश्य मारूंगा, परंतु ऐसे नहीं, तड़फा तड़फा के मारूंगा तुझे। यह देख, खंजर समझ जा, मैं कह रहा हूं सुना सुना कर, नहीं तो दरिंदों को खिला दूंगा मैं टुकड़े तेरे बड़ा बड़ा। तू क्या मारेगा मुझे? लंकेश नहीं, कायर है तू। लंका में मुझे छुपाया है। जा लजा डूब जा जल्द में, क्यों खड़क दिखाने आया है? रावण, सुन ले मेरी बात। यदि मेरे स्वामी यहाँ जाएंगे तो यहाँ दिन में रात हो जाएगी पापी। रावण, सुन ले मेरी बात, हो जाएगी दिन में रात, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। देख रही है। कांप जाए तीनों लोग, धरणी धरे नाधी, काल के समान देवर लखन के चलेंगे तीर। अच्छा, तेरे बीच बुझा दर्शी कट कट गिरे समर के बीच, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे।
सोबत जगा देना। तेरा कुंभकर्ण सा भ्रात मारा जाइए ही साथ, जबकि लंका में डंका मेरे पिया का बजे। चलती है जुबान तेरी, अरे कानों से तूने सुनी नहीं ताकत मेरी जरूरत मेरी। अब जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। गुस्ताखी तेरी कमर में अभी मैं तनिया कहे नीत बुझा। मंदोदरी, तुम्हारे हमारे शस्त्र को क्यों रोक लिया? ठहरिए नाथ, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? एक नारी पर शस्त्र उठा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता स्वामी। देखिए देखिए, जब से आप सीता को लंका में लेकर आए हैं, अपने पति के वियोग में किस तरह से बैठी है। सोचती है कब मेरे स्वामी आएंगे और मुझे लंका से ले जाएंगे। हे नाथ, एक स्त्री होने के नाते स्त्री की विरह वेदना मैं भली भांति समझ सकती हूँ। क्या आप सीता को साधारण नारी समझ रहे हैं जो आप इस पर शस्त्र उठा रहे हैं? नहीं नहीं नाथ, आपका डंका तो इन तीनों लोकों में बज रहा है, फिर एक अबला नारी पर आपके द्वारा शस्त्र उठाया जाए, ये शोभा नहीं देता स्वामी। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो ना नाथ, देखे जरा सीता की ओर गौर से, ऐसा लगता है सूखे सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो खुद गम जुदा है उसे मारा तो क्या मारा। स्वामी, उठाया शस्त्र एक अबला नारी पर तो लालच भेजेगी दुनिया ऐसे शस्त्रधारी पर। इसलिए नाथ, मैं आपकी बरधंगनी हूं, आप सीता को न डराएं, क्योंकि नाथ आप सीता को साधारण नारी मत समझिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, ये क्यों? और ये है नारी, आप सीता को बिल्कुल साधारण न समझिए, क्योंकि नाथ देखो जरा सीता की ओर, और ये है नारी, और अनाड़ी बनो मत पिया। इस तरह से नाराज मत होइए स्वामी। और ये है नारी, और अनाड़ी बनो मत पिया, और खड़गी इस पे उठाने की कोशिश न कर। ये नारी
हम नसीब बेखबर मान जा जिद न कर। रामा आली ओ रामा आली निराली बनी शान है, शान अपनी गवाने की कोशिश न कर। ये है नारी क्यों ना देखिए ना, सीता किस तरह से बैठी हुई है, इस तरह से कि जैसे उसके स्वामी बिल्कुल अभी आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, बैठी अपने और बैठी अपने। जिस तरह से आप मेरे पिया हैं, उसी तरह से सीता के भी तो कोई पिया होंगे। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ स्वामी गुस्सा ना हो। बैठी अपने पिया के इंतजार में। तो और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, और चाहती हूँ यही तुमसे प्यार में। और बैठी अपने पिया के इंतजार में। चाहती हूँ यही तुमसे प्यार में। हम नसीब बेखबर मान जा जिद न कर। स्वामी बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। बेहाले बैठी बेहाले है, काल का डर नहीं। बैठी बेहाले है, काल का डर नहीं। और इसको डराने की कोशिश न कर। ये है नारी इसलिए ना मैं सुना आपसे डाले कहती हूँ- तुमने अपने व्याख्यान, नहीं स्वामी, या और कुछ बाकी है? स्वामी मैं तो कहूंगी, तुम एक लोग स्वामी, अरे वो 3 लोग स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भान की। खरदूषण तीसरा मारे गए, जिनमें शक्ति थी आपके समान की। स्वामी आएगी समस्या आखिरी रणभेरी में, बच ना सकोगे नाथ जब वर्षा होगी कृपाण की। संभलना है तो संभलिए नाथ, हाथ जोड़ में विनती करूं, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। इसलिए नाथ मैं तो कहती हूँ, आप सीता को जहां से लेकर आए हैं वापस लौटा दीजिए, उनसे बैर ना कीजिए। क्योंकि नाथ स्वामी मान जाइए ना स्वामी, और कही मानो मेरी। स्वामी क्यों नहीं आप मेरा कहना मानते हैं स्वामी? और कही मानो मेरी, मान जाइए ना। और कही मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। कही मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। ओ हरि से
पर मैं तो मेरी पैया तुम्हें तो जगत के सैया पर मैं तो मेरी पैया ओ कहीं मानो मेरी बात हरि से मेरे ना कीजिए। मंदोदरी, आप सीता को न डराएं। ये सीता को देने वाली बात अपनी जबान पर दोबारा नहीं लाना। जन्नत मिटे, कमल मिटे या हुनर मेरा मिटे, रैयत मिटे, अस्मत मिटे या फिर जेरो जर मिटे, इस लंका का बच्चा बच्चा चाहे बला से मर मिटे, अरे दूंगा मैं सीता को कदाप नहीं, चाहे घर का घर मिटे। लेकिन आज तुमने पहली बार अनुरोध किया है, हाँ स्वामी, इसलिए हम तुम्हारी बात को माने लेते हैं और तुम्हारे अनुरोध के मुताबिक इस सीता को हम 30 दिवस का समय और दिए देते हैं। ठीक है नाथ। क्यों रे राक्षसों, जी महाराज, सरकार हुजूर। डराया नहीं इसे? डराया, क्या कहा इसे? लेकिन डरती नहीं, आपके सामने डराता हूँ। अभी डरा इसे, डराता हूँ। धमकाओ, प्रताड़ित करो, इससे कहो कि हमारे महाराज का कहा मान ले। आज सीता हमारे महाराज की रानी बन जाओ, और रानी नहीं बनना है तो आज इनकी नानी बन जाओ। हमारे महाराज का कहना मानो, 30 दिन का समय दिया गया है। मैं कहता हूं 3 दिन के अंदर मान जाओ, और जो मैं कह रहा हूं सीता, देता हूं समय 30 दिन का। यदि कोई ना उचित उत्तर होगा तो तू करनी का फल पाएगी, ये खड़ा घोर वो सर होगा। 1 माह के उपरांत मैं तुझको फना कर दूंगा। ए त्रिजटा, डराओ से, प्रताड़ित करो इसके शरीर को। आओ प्रिय मंदोदरी, महलों की ओर चलते हैं। भवन इसने गयो तो हमारा मूड ही खराब दश कर दिया। कलवर, यहाँ पिशाचन व्रण, सीत ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहु मन। बहुत खराब है राजा रावण। कई जार मेहरियन का देख लेते तो साणस दहके लागत। ए राक्षसो, तुम जानकी जी को न डराओ। तुम्हारी मौसी लगती क्या? मेरी मौसी नहीं लगती, ये तो तेरी माँ लगती है। मेरी माँ क्या? सबही बोल सुनायस सपना, सीत ही से करो हित अपना। अच्छा एक बात बताओ, एक नहीं 2 बताओ ना। जो सीता महाराजा रावण साधारण नहीं है, हम राक्षसों के ईश्वर है ना। जब महाराजा रावण को नहीं डरती तो हम लोगों को क्या खाक डरेगी? लेकिन महाराज की आज्ञा का पालन तो हमको करना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि महाराज जब आया करें तो डराया करो, और जब महाराज ना हो तो सीता जी से अपना हित करो। इनको डराओ नहीं, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये जगत जननी है, आदि शक्ति है। अच्छा? ये सभी की माँ है। जानते हो, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। सही बताओ। तो ही कसम,
सही सही बताइए, हाँ, क्या देखा है? सपना ये देखा है कि सपने बानर लंका जारी, मतलब और या तो धान सेना सब मारी। क्या मतलब हुआ? सपने में एक बंदर ने लंका में आग लगा दी है। आग लगा दी? हाँ, भाग चलो, हमारी चड्डी सूख रही। तोर चड्डी, जब पूरी लंका जल जाएगी तो तेरी चड्डी कहाँ से बच जाएगी? सपने की बात है। सपने की बात है। और या तो धान सेना जितने भी बड़े बड़े राक्षस मंत्री थे सभी को मार दिया और पूरी सेना को मार दिया है। फिर खरारूढ़ नगन 10 सीसा। खर माने गधा और आरूढ़ माने सवार। महाराजा रावण गधे पर सवार है। ओ मोई बहू। और ऐसे नहीं, नगन 10 सीसा नंगा रावण गधे पे सवार, खंडित सिर, खंडित भुज, मुंडित सिर, ये मतलब भुजाएं कटी हुई हैं और मस्तक भी मुड़े हुए हैं। अच्छा। नंगा रावण काला मुंह करके यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, और लंका मनहो विभीषण पाई। रावण को गधे पे बिठार करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और मुझको ऐसा लगा सपने में जैसे कि लंका का राज विभीषण जी है ना, भगत जी, उनको मिल गया है। सुनो, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, लंका में जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लंका फिरी रघुवीर दुहाई, जानते हो? हाँ, क्यों? प्रभु पुन सीता बोल पठाई। राम जी ने जानकी जी को बुला लिया है। अच्छा। सीता जी तो राम जी के पास चली गई। लंका में जय जयकार हो रही है। ऐसा सपना मैंने देखा है, तब से भैया मुझको तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो सीता जी को डराऊंगी नहीं। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सती गए दिन चार। और सुनो, ये जो सपना देखा है ना मैंने, ये सपना मैंने जब से देखा है तभी से विचार कर रही हूँ, और विचार करके ये कहती हूँ कि ये सपना सत्य होने वाला है, और ज्यादा नहीं 2-4 दिन की बात है। ऐसा ही होगा लंका में। ए माता तेरे, हाँ, रावण महाराज को गधे के ऊपर बैठा दिया, नंगा। तो हमें तो जरूर भैंसिया के ऊपर पटक दे। हंसने की बात है। ए माता, तुमने सपना देखा है? और क्या? और सपना भी देखा तो बंदरों का सपना देखा है। अरे सपने देखना था तो अच्छे सपने देखते। तू उनको बंदर की दृष्टि से देख रहा है, और मैं उनको महाराज के शत्रु की दृष्टि से देखती हूँ। नहीं, ऐसे सपने देखने चाहिए तुम्हें। मैं बताऊं कैसे? कैसे? अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना। क्या कह रहा है? हमने सपने तो देखना, तुमने बंदरन को देखो, हम दूसरे सपने देख। अरे तू मूर्ख है। अच्छा, हम तो महामूर्ख है, कोई बात नहीं। चलो माफी मांगो जानकी जी से। ये बताओ, तुमने ये सपना दिन में देखा या रात में? सपना? हाँ। मैं दिन में तो सोती नहीं हूँ। हाँ। जानकी जी की सेवा में रहती हूँ। हाँ। जब यहाँ से अपने घर जाती हूँ, हाँ। जब खाना खा के सो जाती हूँ, हाँ। थक जाती हूँ, फिर सपना ही सपना देखती हूँ। हे माता, तुमने ये सपना रात में देखा है, लेकिन मैंने आज दिन में बड़ा भारी लंबा चौड़ा 9.25 हाथ को सपना देखा। अच्छा, और से सपने देखा करती है, मर्द इसलिए सपना देखते हैं। मर्द है तू? हाँ। अच्छा, ये मूछ है, मूछ। हाँ। मैंने देखा भारत से एक प्राइवेट ऑफिसर। तोर सपना? हाँ, ले तो आए हो हमें सपनों की कहा। मैंने देखा। तेरा सपना सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सीता जी से माफी मांग और चल निकल यहाँ से। माँ बोल। हे माता, इन राक्षसों को क्षमा कर दो, हम तो रावण के बंधन में हैं।
अगर आपको डराएंगे नहीं तो हम लोगों को महाराज मार डालेंगे। वैसे हम दिल से बहुत चाहते हैं आपको, क्षमा कर दीजिए इनको। ए माता जी, जब से आप इस लंका में आई उस दिन से मैंने जाग कर एक भी दिन पहरा नहीं लगाया है। हे माता जी, इस लंका का विनाश हो जाए, चाहे सत्यानाश हो जाए, चाहे अत्यानाश हो जाए। अबे अठ्यानाश भी होता है क्या? 7 के ऊपर 8 नहीं होता। नहीं हो? अच्छा कोई बात, लंका का सब कुछ मिट जाए, हाँ। पर माता हमारी घरवाली की तरफ ध्यान नहीं। अभी नई नई शादी हुई है मेरी, और जब शादी होकर के आई तभी आपका हरण हुआ है, तभी से मेरा पहरा लगा है। मैं अपनी घरवाली का मुंह भी नहीं देखा है। और ये 11 रुपए की राशि किसी महान भक्त की ओर से गुप्त वहीं अर्पित हो रही है। हे माता, जय श्री अरे करता हूँ तुम्हारा व्रत में, अरे स्वीकार करो माँ, बस आलू की कचौड़ी तैयार करो माँ। जहाँ तहाँ गई सकल तभी सीता कर मन सो